हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओपी धनखड़ के बीच किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं था। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमान अब नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में एक हरियाणा प्रदेश में बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि अब तो बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है, सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि अब इलेक्शन को जाट और गैर जाट में तब्दील कर दिया है। देखिए महेश जी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई जातिगत बात हम नहीं करते। हाँ, अब ये संगठन में बदलाव निरंतर होते रहते हैं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बढ़िया काम किया, लेकिन उनका अभी समय जो हो गया वो पूरा हो गया था कार्यकाल का, और उसी के तहत आज नायब सैनी जी को बनाया गया है। मैं नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में संगठन में और ज्यादा मजबूती आएगी और सत्ता की हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाएगी। अभी आप इसे कबूल करें ना करें, लेकिन हो सकता है कि ये परिस्थितियां वीडियो कैमरे पर नहीं आई हो, अखबारों की सुर्खियां ना बनी हो, लेकिन साफ तौर से जो संगठन के भीतर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आर पार के हालात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ओपी धनखड़ के बीच पैदा हो चुके थे। दोनों में से किसी एक को तो हटना ही था। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन के साथ मिलकर के और कार्य करते हैं, और संगठन और सरकार के अंदर दोनों का समावेश होकर के ही पार्टी चलती है। इस टाइप का कहीं भी कोई घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा कि बदलाव निरंतर होते रहते हैं, और कार्यकाल धनखड़ जी का पूरा हो गया। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, अच्छे तरीके से किया, और अब उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। मैं आदरणीय धनखड़ जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और निश्चित तौर से जब संगठन के अंदर बदलाव होता है तो नए जो साथी होते हैं और जोश से लगते हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा जो पन्ना प्रमुख तक का जो हमारा जो संगठन जो है बनके तैयार हो गया है। नया प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, और निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और सत्ता के अंदर हैट्रिक लगाएगी। पन्ना प्रमुखों का नाम आपने लिया तो मुझे याद आ गया हिसार की जगह और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री मंडल अध्यक्षों की बैठक वहां पर ले रहे थे, और हुटिंग का सामना वहां पर सीएम को करना पड़ा था, और उसकी जिम्मेदारी तय की गई थी ओपी धनखड़ की। ऐसा कुछ नहीं होता महेश जी। जो कार्यकर्ता है, जैसे हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी रख सकते हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी रख सकते हैं, मंत्री के सामने भी रख सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता कभी भी बात रख सकते हैं, और खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री उनको बात करने का समय भी देते हैं। और अब तो जनसंवाद कर रहे हैं, तो गांवों के अंदर जाकर के भी जब ओपन पूछ रहे हैं तो वो तो कार्यकर्ता है पार्टी के। तो इस टाइप की नहीं, बल्कि ये तो एक रूटीन में होने वाली प्रक्रिया है। कांटों का ताज नायब सिंह सैनी को सौंप दिया गया। अग्नि परीक्षा लोकसभा की, अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनावों की, और एंटी इनकम्बेंसी को तो नायब सिंह सैनी को झेलना ही है। देखिए, ये बात ठीक है कि जो अध्यक्ष होता है वो प्रदेश के अंदर एक ही होता है, लेकिन सारे पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के और हम जो है कार्य को करते हैं पार्टी के, तो निश्चित रूप से नायब सैनी जी बहुत ही एक सुलझे हुए, बहुत ही एक जिम्मेदार और लंबा उनका अनुभव है। विधानसभा का भी, मंत्रालय का भी, एमपी भी रहे हैं, संगठन के अंदर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से और नया जोश जो है हमारे संगठन के अंदर आएगा, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हरियाणा बीजेपी के सिरमौर बदल गए हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन करना ही पड़ेगा। उनकी वो जाने, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी तो आपस में बटी हुई पार्टी है। वो तो केवल और केवल कभी किसी का नाम लेते हैं, कोई जाति का नाम लेते हैं, कोई और लेते हैं, और इस तरीके का करके जात पात में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका मैटर है।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, अंदर के तूफान को बाहर वो नहीं आने देते हैं और ना ही कोई बयान ऐसा वो देते हैं जिससे अंदर के तूफान को बाहर किसी भी तरह की हवा मिले। तो सात तौर से अब भारतीय जनता पार्टी नए संगठन के साथ, नए रूप के साथ चुनावी अग्नि परीक्षा के लिए खुद को तैयार करेगी और डेप्यूटी स्पीकर यही कह रहे हैं कि अब आगे की डगर उनके लिए आसान होने वाली है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।